आपके पास आऊंगी। बताइए वहां पर, क्योंकि देखिए आज सबकी निगाहें एक बार फिर से सीएम आवास पर जरूर रहने वाली है, खास करके जो नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या माना जाए, आज नीतीश कुमार को बीजेपी मना पाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर जो अभी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, या उसी पर अड़े रहेंगे, या फिर किसी भी तरीके से कहें कि जो मान मनोबल का दौर देखने को मिल रहा है, क्या वो खत्म हो सकता है कि आज? देखिए, मान मनोबल का दौर चल रहा है और इसी बीच में जदयू नेता संजय झा मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि साल 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए हासिल करेगा। तो देखिए, अंदर खाने जो भी कुछ पक रहा है, सबको ये पता है कि बनाना क्या है और वो पकवान निकालना कब है। बस खाने के लिए कौन कौन बैठेगा इसी बात का इंतजार है और वहीं पर खींचतान है। कल सीएम हाउस के अंदर 2 घंटे तक बैठकों का दौर भी चला, जिसमें जदयू के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता मौजूद रहे और उस बैठक में यही चर्चा की गई कि आखिर जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए। जिन सीटों को लेकर खींचतान की जा रही है, आखिर उस पर कैसे समझाया बुझाया जाए। तो शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी है कि समझा बुझाकर ही काम निकालना होगा। कल तक सब कोई यही कह रहा था कि एनडीए के भीतर ऑल इज वेल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर थोड़ा सा बागी सुर अपनाए। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर लोगों का काफी जमावड़ा भी लगा हुआ था। लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे नेता दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ ठीक करके आ जाएंगे। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के भीतर भी यही है कि वो सब कुछ ठीक करके ही आएंगे, यानी कि अलग थलग होने वाली बात अभी नहीं चल रही है कार्यकर्ताओं के भीतर भी। वहीं सीएम हाउस के बाहर जिस तरीके से कल का माहौल था, कल के माहौल ने पूरी राजनीतिक गर्माहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि चर्चा ये भी चलने लगी थी कि जिस तरीके से गोपाल मंडल बागी हो रहे हैं। जी ठीक है, यानी कि देखिए बार्गेनिंग का दौर चल रहा है अभी भी। और संजय, मैं आपके पास आऊंगी। बताइए, क्या आज उम्मीद बिहार की राजनीति में देखने को मिले? क्या जो आपने बताया कि हो सकता है कि अब एनडीए जो है टूट की कगार पर भी है, ऐसे में माना जाए कि बिहार की राजनीति में बदलाव इस वक्त देखने को मिल सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मनाया जाए, और उपेंद्र कुशवाहा अगर मान लीजिए कि गठबंधन एनडीए छोड़कर चले भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी पर या एनडीए पर? देखिए, महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो अपने पास रखने चाहता है, अपने परिवार के लिए रखना चाहते हैं, अपने बेटे अपनी पत्नी को टिकट देना चाहते हैं महुआ सीट से। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कल भी साफ कर दिया था कि महुआ सीट उनको चाहिए, चिराग पासवान को वो सीट उनको चाहिए। तो वो हो सकता है आज बीजेपी की तरफ से उनको वो सीट वापस लौटा दी जाए और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश आज एक बार फिर होगी। नित्यानंद राय उनको लेकर के कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात है। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी खोना नहीं चाहेगी बीजेपी, एनडीए में बनाए रखना चाहेगी। लेकिन जीतन राम मांझी जो बीच में संतुष्ट हो गए थे, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि बिहार में बाहर है, नीतीश संग मोदी की सरकार है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो एनडीए के घटक दलों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खुल रहे हैं। तो इसको ठीक करना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, वो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। 2020 का चुनाव अभी तक नहीं भूल पाए, जब चिराग पासवान ने उनके खिलाफ 85 कैंडिडेट उतार दिए थे और जनता दल यू की जो सीटें कम हुई थी, उसका बड़ा कारण चिराग पासवान बने थे। तो नीतीश कुमार की खुन्नस तब से नीतीश कुमार की चिराग पासवान से तब से लगातार चली आ रही है। तो चिराग पासवान को इस बार भी जो 9 सीटें जो ऐसी दी गई हैं, जो कि जहां पर जेडीयू लड़ना चाहता था, उनमें से 2 सीटें बीजेपी ने वापस लौटा दी हैं नीतीश कुमार को, लेकिन अभी भी 7 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। तो ये सारे के सारे पेंच आज अमित शाह के साथ जब बैठक होगी, नित्यानंद राय जब मिलने आएंगे, तो चिराग पासवान आखिर इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए हैं? चिराग पासवान को खुश करने के चक्कर में आपने बाकियों को नाराज कर दिया। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर ही, जो उनके चाचा हैं नीतीश कुमार, उनकी अकल ठिकाने लग गई थी, उनकी सीटें कम जगह हुई थी, तो उसका बड़ा कारण चिराग पासवान थे। और इसके पीछे बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का खेल रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर ही चिराग पासवान ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो ये नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता था। इसके अलावा बीजेपी ने अभी भी जब 29 सीटें जब चिराग पासवान को दी हैं, तो बताया जा रहा है कि 7 से 8 कैंडिडेट बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों
को चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल से उतारने की तैयारी की है। ठीक है, तो चिराग चलिए पासवान, संजय मैं आपको आप कह रोकना सकते हैं चाहूंगी। बीजेपी चिराग की बी टीम है। पासवान को लेकर देखिए जो आपने